जी हाँ दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम प्रेमानंद महाराज की जीवन कथा आपको सुनाने वाले हैं। दर्शकों, प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम क्या है? जानिए बाबा के संघर्षपूर्ण जीवन की पूरी कथा। दर्शकों, यदि आप भी प्रेमानंद महाराज, जिनका असली नाम क्या है, बाबा बनने से पहले उनका जीवन कैसा था, आज इस वीडियो के माध्यम से वो सब जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यदि आप भी इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। दर्शकों, जब भी राधा रानी के भक्तों का जिक्र होता है तो उनमें सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज का नाम आता है। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्तों में से एक है। वर्तमान समय में वह वृंदावन में वास करते हैं। उनसे मिलने के लिए लाखों की संख्या में भक्त वृंदावन पहुंचे हैं। तो आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम क्या है और जाने उनकी पूरी जीवन कथा। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट्स अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दर्शकों, भक्ति में कितनी शक्ति है, कलयुग में इसका जीता जागता उदाहरण है परम श्रद्धेय प्रेमानंद महाराज जी। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्तों में से एक है। प्रेमानंद जी महाराज जी की भक्ति का ही असर है कि सालों से कड़ी समस्या से जूझने के बाद भी वह रोजाना अपने भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए आश्रम चलकर आते हैं। कुछ लोग उन्हें भगवान का अवतार भी मानते हैं। आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम क्या है और उनके संघर्षपूर्ण जीवन की कथा। दर्शकों, हमारे सबसे प्रिय सन्यासी राधा वल्लभी संत अनिरुद्ध कुमार पांडे। जी हाँ दर्शकों, प्रेमानंद जी महाराज का जो असली नाम है वो है अनिरुद्ध कुमार पांडे। दर्शकों, महाराज जी का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पूरा परिवार भगवान के प्रति समर्पित रहा। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म स्थान सरसोल ब्लॉक आखिरी गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में सन 1972 में हुआ था। दर्शकों, प्रेमानंद जी महाराज के दादाजी भी सन्यासी थे। उनके घर में बहुत ही पवित्र और भगवान के प्रति समर्पित माहौल रहा है। प्रेमानंद महाराज जी के पिता श्री शंभू पांडे ने भी बाद के वर्षों में संन्यास स्वीकार कर दिया था। उनकी पूजनीय माताजी श्री रमा देवी दुबे भी बहुत ही धार्मिक थी। वह सभी संतों का बहुत ही सम्मान किया करती थी। उनके माता पिता दोनों ही नियमित रूप से मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों में संत सेवा किया करते थे। दर्शकों, बाबा जी के एक बड़े भाई भी है। घर में पवित्र माहौल ने प्रेमानंद जी के मन में आध्यात्मिक ज्योति को और बढ़ा दिया। प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही कम आयु में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। बचपन में 5वीं क्लास में ही उन्होंने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया था। छोटी सी उम्र में ही महाराज जी जीवन के हर पहलुओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार महाराज जी के मन में सवाल आया कि क्या माता पिता का प्यार हमेशा बना रहता है। वह लगातार आध्यात्मिकता की तलाश कर रहे थे। दर्शकों, आखिरकार प्रेमानंद जी महाराज ने 9वीं कक्षा में ही आध्यात्मिक जीवन जीने और ईश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग की खोज करने का फैसला किया। वे इस नेक काम के लिए अपने परिवार से अलग होने के लिए तैयार थे। जिस वक्त महाराज जी ने यह फैसला किया, उनकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी। वह बिना किसी को बताए हुए 3 बजे अपने घर से निकल गए।
दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। दर्शकों, आखिरकार प्रेमानंद महाराज जी ने 9वीं कक्षा में आध्यात्मिक जीवन जीने और ईश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग की खोज करने का फैसला किया। वे इस नेक काम के लिए अपने परिवार से अलग होने के लिए तैयार थे। जिस वक्त महाराज जी ने यह फैसला किया कि उनकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी, वह बिना किसी को बताए हुए सुबह 3 बजे अपने घर से निकल गए थे। युवा अवस्था में ही घर त्यागने के बाद उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। संत के रूप में उनका नया नाम श्री आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी था और इसके बाद उन्होंने जीवन भर के लिए संन्यास ले लिया था। महाकाव्य को अपनाने के बाद उन्हें एक और नया नाम मिला जो स्वामी आनंदाश्रम था। प्रिय दर्शकों, महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कई बार जिक्र किया है कि वह अपने प्रारंभिक जीवन में भगवान शिव के भक्त थे। वह भगवान शिव की शिक्षाओं का पालन किया करते थे। उन्होंने कभी भी आश्रम या फिर पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश जीवन केवल अकेले और अन्य दिव्य संतों के साथ मिलकर बिताया। संत के रूप में बाबा जी ने कभी भी मौसम, भोजन, कपड़ों को लेकर किसी तरह की कोई परवाह नहीं की और वह हरिद्वार और वाराणसी के घाटों के आसपास ही रहा करते थे। वह हमेशा गंगा स्नान किया करते थे, फिर चाहे वह कड़कड़ाती हुई ठंडी क्यों न हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराज जी को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, जो ज्ञान और करुणा की पराकाष्ठा था। दर्शकों, हालांकि महाराज जी ने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और बाद में एक संत की प्रेरणा से प्रभावित होकर स्वामी जी श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित रासलीला में गए। पूरे 1 महीने तक वह रासलीला में मौजूद रहे। महाराज को इस समय तक शायद ही यह एहसास हो कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेंगे और वह उनका स्थायी एड्रेस बन जाएगा। वह मथुरा की ट्रेन पकड़कर अन्य संतों के साथ मथुरा पहुंच गए। जब महाराज जी वृंदावन पहुंचे तो वे किसी को नहीं जानते थे और श्री धाम वृंदावन की सुंदर संस्कृति से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। महाराज जी इसके बाद रोजाना वृंदावन की परिक्रमा किया करते और श्री बांके बिहारी के दर्शन करते थे। इस दौरान उनकी मुलाकात कई संतों से हुई। वही एक दिन एक महान संत ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें राधा वल्लभ मंदिर में जाना चाहिए। दर्शकों, पूज्य श्री हित मोहिल मराल गोस्वामी जी से प्रेमानंद जी ने दीक्षा लेकर संपर्क किया। इसके बाद महाराज जी अपने वर्तमान सदगुरुदेव पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज, जो सहचरी स्वभाव के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित संतों में से एक थे, से मिले। प्रेमानंद जी महाराज ने 10 वर्षों से भी अधिक समय तक अपने गुरु सदगुरुदेव की सेवा की। अपने गुरुदेव और श्री वृंदावन धाम के दिव्य आशीर्वाद से वे शीघ्र ही पूर्णतः सहचरी भाव में खो गए और श्री राधा के चरण कमलों में उनकी अटूट भक्ति विकसित हो गई और वह श्री राधा रानी की दिव्य शक्ति के अंश बन गए। और आज प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनकर लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों को सुनकर आज के युवा भक्ति मार्ग पर चलना सीख रहे हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिए। साथ ही साथ ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मित्रों।